हेलो, हाँ जी, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सुभाष विजन पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं जो एक प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए मॉडल पेपरों का, तो कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो, कैसे पर्सन है, क्या आपके लेवल के अनुसार है या नहीं है। अगर ज्यादा हार्ड स्तर तो नहीं है या फिर ज्यादा नॉर्मल नहीं है, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइए। आज हम अपना मॉडल पेपर 7 नंबर की शुरुआत कर रहे हैं, यानी क्लास 7 MCQ की। ठीक है, क्योंकि आपका भी समय खराब ज्यादा ना हो और मेरा भी कम समय खराब हो, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से करूंगा। तो आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। जो भी पर्सन है उसका कमेंट में आंसर बताइए। क्या हो गया, देखिए भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित किए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए ये गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे। लंदन में। लंदन है इंग्लैंड में। इसमें एकमात्र भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन है, बताइए। महात्मा गांधी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब। सही आंसर लॉक करेंगे बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो सर ये सम्मेलन कब हुए थे, याद कर लीजिए। 1930, 1931, 1932। ये 1930 में नवंबर से लेकर 1931 जनवरी तक चला था भाई। ये सितंबर में हुआ था 1931 में, ओनली 1 महीने चला। ये नवंबर और दिसंबर 32 में चला। तो ये प्रश्न बार बार आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान किसने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो कौन सा था। वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 सितंबर में। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, 3। 1930, 31, 32। अगर थारी श्रद्धा ज्यादा है तो तीनवा महीना याद कर लीजिए, तारीख याद करने लोग। ये सम्मेलन हुए कहां पर है, लंदन है इंग्लैंड में। और राजस्थान की तरफ से एकमात्र शासक जिसने भाग लिया, बताओ कौन है, गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के अधीन किसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। सांप्रदायिक दंगा तो सुना होगा, और इसमें क्या पूछा है, सांप्रदायिक निर्वाचन यानी सांप्रदायिक दंगा, यानी हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाना या लड़वाना। इसमें है सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी हिंदू और मुस्लिमों का अलग अलग चुनाव। इसका जनक भारत में किसे माना जाता है, लॉर्ड मार्ले को, मिंटो को, कैनिंग को, चेम्सफोर्ड को। बताओ बताओ भाई आंसर। सही आंसर लॉक करेंगे बी, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्म माना जाता है, जनक माना जाता है। सर्वप्रथम इसने 1909 अधिनियम के तहत मुस्लिमों का अलग से निर्वाचन हुआ भाई, मुस्लिमों का अलग से चुनाव हुआ। क्या पूछ लिया जाए किस अधिनियम में सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा हुई, तो कौन सा है, 1909 का अधिनियम। इसे क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम। क्यों बोला जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम,
उस समय भारत का गवर्नर जनरल है लॉर्ड मिंटो, ठीक है, और मार्ले है ये सचिव है भारत का। क्या है? सचिव। अब है समझ में? क्या प्योर बागड़ी बोलूं? तो सही आंसर बी लो कर दीजिए। प्रश्न आता है बार बार, निर्वाचन का जनक कौन है? मिंटो। 1900 अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम। एक अधिनियम है चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसको 1919 का अधिनियम कहते हैं। चलो आगे। ब्रिटिश भारत के अधीन आए किस कमीशन को व्हाइट मैन के नाम से जाना जाता है, या व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन, कैबिनेट कमीशन, भारतीय सुधार समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर करो। ब्रिटिश भारतीय अधीन एक कमीशन आया था, उसको व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। ए आंसर लो कीजिए। इस कमीशन का गठन 1919 अधिनियम के तहत की गई। किस अधिनियम के तहत है? 1919 का अधिनियम के तहत साइमन कमीशन का गठन किया गया। ये भारत में कब आया? 2 फरवरी 1928 में यह कमीशन भारत आया। उस समय जो भारत में शासन चल रहा था, उसमें क्या सुधार करना है, क्या कमियां हैं, वो देखने के लिए के समिति का गठन किया, उसका नाम है साइमन कमीशन। कब आया भारत? 2 फरवरी 1928। किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया? 1919 का अधिनियम। व्हाइट मैन क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, टोटल अंग्रेज थे, यानी गोरे थे। इसी कारण इसको व्हाइट मैन कहा जाता है। निम्नलिखित अभिलेख तथा उनसे संबंधित शासकों का सही उल्लेख करने वाला युग्म है। कौन सा अभिलेख है जो सही शासक से मिलान कर रहा है? जूनागढ़ अभिलेख खारवेल, नासिक रुद्रदामन, ग्वालियर अभिलेख शंकरदेव, देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन। डी आंसर लो कर दिए भाई। देवपाड़ा अभिलेख है, इसके समय शासक कौन है? विजयसेन। जूनागढ़ किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। ग्वालियर किससे संबंधित है? गुर्जरों से संबंधित है। गुर्जरे प्रतिहार। अगला क्वेश्चन, भारत पहुंचने वाले प्रथम यात्री वास्को डी गामा यूरोपीय का किस भारतीय व्यापारी ने सहयोग किया था? भारत में एक यूरोपीय प्रथम यात्री आया था, उसका नाम है वास्को डी गामा। उसका किस व्यापारी ने भारत में सहयोग किया था? ऑप्शन देखिए, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर, अब्दुल मजीद। सही आंसर होगा डी, अब्दुल मजीद है, भारतीय व्यापारी था, इसने इसका खूब सहयोग किया था। तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कहां पर आया था? पश्चिमी तट है, उसका नाम है कालीकट। कालीकट है बंदरगाह, यहां पर सर्वप्रथम आया था। ओके, आगे देखो। सिकंदर महान की सेना ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किस नदी को पार करने से मना कर दिया? सिकंदर है, वो विश्व विजेता बनना चाहता था। उसका एक सपना था कि मैं विश्व विजेता बनूं, लेकिन वो सपना पूरा नहीं कर पाया। देखिए भाई, सेल्यूकस निकेटर, ये इसका सेनापति था। ये भारत में आते हैं, ठीक है, तो इसका सेनापति है वो व्यास नदी, यानी डी ऑप्शन सही होगा, व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर देता है। राजस्थान में अलवर का रस खान को किस व्यक्ति को नाम से जाना जाता है? इसका अलवर का रस खान के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? पढ़ देना, बताओ। रमजान खां, समंदर खां, अली बख्श खां, दमड़ा खां।
ए यानी अलवर, ए यानी अली बख्श खां, लो कर दो भाई सी को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? शोरसेन गुजरी अपभ्रंश, शोरसेन नागर अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृत, मगधी प्राकृत। अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो उसमें वैदिक और लौकिक, ठीक है। वैदिक में क्या आता है? पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से शोरसेन अपभ्रंश, और शोरसेन अपभ्रंश से शोरसेन गुर्जरी अपभ्रंश, यानी ए आंसर लो कर दीजिए। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना किस वर्ष हुई? 79 में, 70 में, 78 में, 80 में? बताओ सही आंसर। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर सबसे पहले ये पता होना चाहिए है कहां पर है? जयपुर में है। कब हुई इसकी स्थापना? सी आंसर लो कीजिए 1878 में। किसने की है? राम प्रकाश ने। ठीक है गे? निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अलबरूनी रचित प्रमुख रचना है? अलबरूनी के द्वारा रचित कौन सी रचना है? इसमें तारिक उल हिंदर, तुजुक-ए बाबरी, तारिक-ए लाई, अकबरनामा। सही आंसर लो करेंगे तारिक उल हिंद। तुजुक-ए बाबरी के लेके कौन है? बाबर। तारिक-ए लाई के अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अकबरनामा का पता नहीं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? ऑप्शन देके बताओ, इतना में थाने फुल फॉर्म बताओ एजीजी की। तो सही आंसर होगा 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। सी आंसर लोग है उसका सही है बिल्कुल। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे भाई? पूछा क्या गया है कौन थे? तो कैनिंग थे भाई। कौन थे? कैनिंग। भारत का वायसराय कैनिंग था। राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। एजीजी की फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान निर्माण के किस चरण को संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? लो भाई क्लियर कर दिया। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान और भरत राजस्थान। लो जी आंसर कर दो सी लोग। अगला प्रश्न, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड निमुचना, गोविंदपुर, मानगढ़, ए बी दोनों? सही आंसर लोग होगा सी। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 1913 में। कहां पर हुआ? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। वहां पर आदिवासियों यानी भील जनजाति ने आंदोलन कर रखा था। उस समय लगभग 1500 किसान मारे गए थे। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? मानगढ़ हत्याकांड को। इसके अलावा निमुचना हत्याकांड हुआ था भाई, ये 1903 में हुआ है, 13 में सॉरी, हाँ 1913 में। निमुचना हत्याकांड ये कब होता है भाई? 1925 में। कहां पर है? अलवर में। इस निमुचना कांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर दोहरा हत्याकांड कहा है। मीणा जनजाति की पंचायत का मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? आ जाओ मीणा जी, आ जाओ आ जाओ, ये बताएंगे अपने मीणा जी। मीणा जनजाति की पंचायत का मुखिया
देख के कौन बताणु, ये तो खुद ही मीणा हो तो भी ये बताओ। पटेल जनजाति। क्या पटेल ए ऑप्शन सही कर दिया जाए? हाँ जी, बिल्कुल। पटेलों को बोलते हैं मीणाओं में मुखिया। तो ए आंसर वो लॉक कर दीजिए। ये मीणा जी हैं, ये हमारे टेक्निकल कार्य में अच्छा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा समय रहा तो इनको गिफ्ट किया जाएगा कुछ। अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह तोमर द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन सा है? बताओ। राजा मान सिंह, मान कुतूहल, संगीत सागर, संगीत रत्नावली, सौर सागर। तो ए आंसर लॉक कीजिए। मान कुतूहल है, वो राजा मान सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है। राजस्थान में विधवा स्त्रियों की ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? वो आंसर बताओ भाई। ये जो आंसर बताएगा उसको गिफ्ट किया जाएगा इनाम में कुछ न कुछ, फोन पे कर दूंगा। ए ऑप्शन में है लारणो, 2 में है लालर, 3 में है लुगड़ी, 4 में है लोई। तो सही आंसर लो कर दो, लालर बी आंसर है वो बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो विधवा स्त्रियां जो ओढ़नी ओढ़ती हैं उसको क्या कहते हैं? लालर कहा जाता है। लोई क्या होती है? सर्दियों में गर्म वस्त्र, यानी गर्म लोई होती है, उसको बोलते हैं। गर्म वस्त्र होता है ना ओढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जनजाति के लोग आकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? शहरिया जनजाति, कथोड़ी, मीणा, कंजर। बताओ। कंजर यानी डी आंसर है वो लॉक कर दीजिए। कंजर जनजाति सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में। ये जनजाति कोई भी अगर सच उगलवाना है तो हाकम राजा का प्याला का प्या दीजिए, कभी झूठ नहीं बोलती है। इनका जो मेन कार्य है ना, चोरी करना होता है। ठीक है, हनुमान जी से पाती मांगते हैं, यानी पाती मांगना यानी आशीर्वाद लेना, उसके बाद ये चोरी करने निकलते हैं। और इनके जैसे घर है, प्रत्येक घर में पीछे की साइड खिड़की जरूर मिलेगी। ये नियम है इनका। क्यों पीछे साइड क्यों? चोरी करना का काम है, बाई चांस छापा पड़ गया तो पीछे की खिड़की से पार। और लगभग इनके घर जंगल में ही होते हैं। हाकम राजा का प्याला पीकर कौन सी जनजाति है वो झूठ नहीं बोलती? कंजर। इनके अलावा न 2 नृत्य हैं भाई, एक तो चक्री और एक धाकड़। ये 2 नृत्य हैं कंजर जनजाति के, चक्री और धाकड़। राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा जो बंदी या खरीदे गए लोगों से संबंधित कुप्रथा थी, जिस पर रोक किसने लगाई? जयपुर रियासत, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी। आंसर पता होना चाहिए, पिछले वीडियो में पढ़े हो तो। सही आंसर लो कर दीजिए डी, कोटा बूंदी ने सर्वप्रथम इस पर रोक कब लगाई? 1832 ईस्वी में। राज्य में कपड़ों पर मोम का दाबू किस जिले या शहर का प्रचलित है? कपड़े पर सवाई माधोपुर, बालोतरा, बगरू, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर लो कर दीजिए ए सवाई माधोपुर। बालोतरा मिट्टी का दाबू के लिए प्रसिद्ध है। बालोतरा मिट्टी का दाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समुदाय में परिवारजन की मृत्यु पर जो भोज दिया जाता है उसको कहा जाता है? पराड़ी, वार, अलमा, लोकाई। बताइए भाई। आदिवासी समुदाय में किसी परिवारजन की मृत्यु पर जो भोजन दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? बराड़ी, वार, अलमा, लोकाई। सामने कंप्यूटर में देख लो। सही आंसर है डी, लॉक कर दीजिए लोकाई। इसके अलावा इसे एक नाम और बोलते हैं इसका। पराड़ी क्या है भाई? भील जनजाति की लोक देवी, भील जनजाति की
लोक देवी, लोक देवी। वार युद्ध को बोलते हैं। अलमा इनकी एक संस्था होती है, उसको बोला जाता है। राज्य में नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ पैर धोने की क्रिया या शुद्धि क्रिया को क्या कहा जाता है? कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है, अगर कोई मुस्लिम भाई है तो बता सकता है, नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ धोते हैं, उस शुद्ध क्रिया को क्या कहते हैं? अंगवारो, ओज, उडावनी, गागर। बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ओज कहा जाता है। उडावनी के वे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके लड़के के ससुराल वाले जो कपड़े लाते हैं उसको उडावनी बोलते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी का संबंध किस त्योहार, मेले या व्रत से है? दशहरे, रक्षाबंधन, बड़ी तीज, गोगा पूजा। डी आंसर लो कर दीजिए। भादवेगी, अंधेरी, नोम्यून, गोगे जी को मेड़ो भरे। बड़ी तीज कदा है? भाकर बताइए, भाकर। भाद्रपद कृष्ण तृतीय, इसे सतुड़ी तीज भी कहते हैं और कजली तीज भी कहते हैं। दशहरे का त्योहार कब मनाया जाता है? विजयादशमी। बताओ चाहिए, बताओ कमेंट में बताओ। विजयसन माता का मेला राज्य के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? मोदरा, विराटरा, रेवासा, इंद्रगढ़। करो आंसर। विजयसन माता का मेला इंद्रगढ़, जो कि बूंदी जिले में स्थित है, यहाँ पर बढ़ता है। गुरुजी कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को इस माता का मेला लगता है, वैशाख पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवी की आराधना में प्रसिद्ध लंगूरिया गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया बताना चाहिए। करणी माता, जीण, केला देवी, शिला देवी। सही आंसर होगा केला देवी। इसका मंदिर कहां पर है? करौली में। करणी माता का मंदिर देसनोक, बीकानेर। जीण माता का सीकर, शिला देवी जयपुर। लंगूरिया गीत है केला देवी के मंदिर में, करौली जिले में गाया जाता है। यह देवी केला देवी है, यादव वंश की कुल देवी है, यादव वंश की कुल देवी। अगला क्वेश्चन, संत रामदास जी राम स्नेही संप्रदाय की कौन सी शाखा से संबंधित हैं? बताओ। रेण शाखा, सिंहतल, खेड़ापा, उपयुक्त में से कोई नहीं। रामदास जी हैं वो खेड़ापा जोधपुर में, इससे संबंधित है भाई। सी आंसर लॉक कर दीजिए। रेण शाखा है नागौर में, सिंहथल है वो बीकानेर में। बीकानेर में जो शाखा है उससे संबंधित है हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक ने अठ पहलू कुआं और चोखा गांव के बगीचे का निर्माण करवाया? मारवाड़ का कौन सा शासक है जिसने अठ पहलू कुआं और चोखा गांव का निर्माण करवाया? विजय सिंह, राम सिंह, भगत सिंह, अभय सिंह। सही आंसर लो कर दीजिए डी, अभय सिंह। इन्हीं के शासनकाल में खेजड़ली घटना हुई थी। खेजड़ली घटना कब हुई थी? 1763, 1760 है के? कितने लोग मारे गए थे? 363 स्त्री पुरुष। ये साल देख लेना भाई, कन्फर्म नहीं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? कौन सी रियासत है राजस्थान में जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायक संधि की? अलवर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर। बताइए भी। सही आंसर लो कर दीजिए अलवर, सॉरी भरतपुर। सी है वो लो कर दीजिए। 1803 में इसने सर्वप्रथम है सहायक संधि की। उसके लगभग एक महीने बाद 1803 में अलवर ने कर ली थी। तो सर्वप्रथम आएगा भरतपुर। कुंभा द्वारा रचित
कौन सा ग्रंथ काम शास्त्र विशाब्द होने का परिचायक है? ये ध्यान में रखना है, काम शास्त्र से संबंधित है। कामराज, रतिसार, सूड़ प्रबंध, रसिक प्रिया, संगीत राज, सभी ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित है, लेकिन उसमें पूछा क्या गया है? काम शास्त्र से संबंधित है, तो ए आंसर लॉक कीजिए, कामराज रतिसार। सूर्य की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में प्रतिशत किस तत्व का पाया जाता है? हीलियम, सिलिकॉन, लो हाइड्रोजन। सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, डी आंसर लो कर दीजिए। लगभग 71% हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम 29% और बाकी अन्य लगभग यानी 2 या से 2.5 है वो अन्य पाया जाता है। सूर्य की जो संरचना है सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद 2 नंबर पर है हीलियम। वह अवस्था जब पृथ्वी के निकटतम स्थितियों को इंगित करती है कहलाती है। झीणु झीणु मत मारो दुखे रे। अपसौर स्थिति, उपभू स्थिति, अपभू स्थिति, उपसौर स्थिति। ये क्या हो गया? सूर्य। ये हो गई पृथ्वी। इसमें पूछा गया निकटतम स्थिति होती है तो उसको बोला जाता है उपसौर। क्या बोला जाता है? उपसौर। तो डी आंसर है वो सही होगा। एक चीज और बता दूं आपको, अगर इनकी दूरी सर्वाधिक है तो उसको बोला जाता है अपसौर। अपसौर। ये स्थिति होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति यानी सूर्य पृथ्वी के निकटतम कब होता है? 3 जनवरी को, और सबसे ज्यादा दूरी होती है 4 जुलाई को। आई समझ में? एक चीज और बता दी, ये है चांद और ये है पृथ्वी, ठीक है। निकटतम दूरी को क्या बोलेंगे? उपभू, यानी चंद्रमा से, और सर्वाधिक दूरी उसे बोलेंगे अपभू। यहां पर चंद्रमा की बात हो रही है, यहां पर सूर्य की बात हो रही है। समझ आयोगे? बताओ। उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। अपसौर की 4 जुलाई को। सर्वाधिक कब होता है? अपसौर। सबसे कम उपसौर। सतलज व काली नदियों के मध्य विस्तारित हिमालय का भाग कहलाता है सतलज, और दूसरी नदी है काली नदी। इनके जो बीच में जो भाग है उसको क्या कहते हैं? कुमारा टाबर बता सकते हैं, इसे कहते हैं कुमाऊ हिमालय। डी आंसर है काश। कुमाऊ नहीं होगा भाई, इसमें नेपाल हिमालय होगा। बी आंसर है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, जिस किस जलवायु भाग में शुष्क गर्मियों और आर्द्र सर्दियां पाई जाती हैं? तीन प्रकार के क्षेत्र में, मानसून में, भूमध्य क्षेत्र में, शंकुधारी वन्य क्षेत्र में। कौन से जलवायु क्षेत्र में गर्मी और सर्दियां अधिक पाई जाती है? तो आंसर लो कर दीजिए, सी भूमध्य क्षेत्र में। 2 बड़े जलमार्ग एलो, जलमार्ग एलो आन जको जोड़ा बन के जल संधि बोले। ऑप्शन में गए मरुद्वीप, खाड़ी, छतल, डी आंसर लो कर दीजिए। अते ही जानो 2 जलमार्ग जोड़े बन के बोले जल संधि, 2 राजमार्ग जोड़े बने राजमार्ग, 2 सड़क जोड़े बन के बोले है राजमार्ग है। सूत्र ग्रह पट्टी कौन से ग्रहों के बीच है या परिक्रमा करते हैं? ए लो, ओ सूर्य, बुध, पृथ्वी, मंगल, सॉरी भी मंगल नहीं है, पे शुक्र है।
शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति। ये जो क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे होते हैं ना, क्षुद्र ग्रह, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं, इन दोनों के बीच में। ये 4 हैं आंतरिक, बाकी 4 हैं वो बाह्य ग्रह। तो कहां पर है ऑप्शन में? बृहस्पति और मंगल के बीच सी ऑप्शन है, वो सही कर दीजिए। थक गया। निम्न युग्मों में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ये करो भाई, चयन करो, मैं बता दूंगा। जंगल प्रदेश है जोधपुर और बीकानेर का उत्तरी भाग, सही है। योध्या प्रदेश हनुमानगढ़ गंगानगर बिल्कुल सही है। वागड़ प्रदेश बाड़मेर जालोर के आसपास, ये सही होगा, असंगत है ये। गिरवा प्रदेश उदयपुर व आसपास के क्षेत्र। तो वागड़ प्रदेश कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस है बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य का पश्चिम स्थिति को दर्शाने वाला गांव है, अब थे बता दिए सब मेरों को मतलब सही। कोणा गांव, तिलाना, कटरा, बोरखेड़ा। इन पश्चिमी भाग पूछे, बताओ। एन सुरो बिल्कुल सही होगा। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है? उत्तर दक्षिण। 826 ये है, ये 869। अंतर कितना है? 43 का। एन सुरो बिल्कुल सही होगा। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले जिसकी सीमा ने तो कोई राज्य लागे न कोई देश लागे, वर्तमान में आंकड़े चेंज हो चुके हैं। कितने जिले हैं भाई? पहले तो 8 थे। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको अगले वीडियो में। देख, अन्ना के, बूट, दोरो, पज्जो, ये 8 जिला। अभी मैप चेक करूंगा, अगर कोई छेड़छाड़ हुई है सेम रहे तो कोई दिक्कत को नहीं। अजमेर, नागौर, ना के बूंदी, यानी टोंक, दो यानी दौसा, रो यानी राजसमंद, यानी पाली, दो यानी जोधपुर। ये 8 जिले होते थे अंतर्वर्ती जिले। अभी चेक कर, अगले वीडियो में सबसे पहले यही चीज बताऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।